Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है अल्लाह ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को खास इल्म क्यों दिया। तो ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में हम पहली बार कोई वीडियो करने बिल्कुल। वाले हैं। हमें उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वो कौन थे, उनके पास क्या ताकतें मौजूद थी और अल्लाह ने उन्हें किस मकसद से यहाँ पे भेजा था। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start. अगर अल्लाह हमें दिखा दे वो चीज जो अभी हुई ही नहीं लेकिन होने वाली जरूर है। एक ऐसा शख्स जो रास्ते पर नहीं चलता बल्कि अल्लाह के हुक्म से रास्ता उसके लिए बनता है, जो वक्त का बंदा नहीं वक्त की कैद से आजाद था। कुरान के लफ्ज कहते हैं हमने अपने बंदों में से एक बंदा पाया, सिर्फ एक बंदा, ना फरिश्ता ना जिन। फिर भी अल्लाह ने अपने नबी से कहा मेरे उस बंदे के पास जाओ और सब्र के साथ उससे सीखो। वो इंसान थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपना खास इल्म अता फरमाया जो सबको नहीं दिया जाता। ये वाकया शुरू होता है उन ज़मीनों से जहां कौम बनी इसराइल रहती थी। ये लोग मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान के इलाके में रहते थे, जॉर्डन दरिया के किनारे। यहाँ के लोग अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन अक्सर उनके दिल में गुरूर और अपनी सोच का बोझ था। मूसा अलैहिस्सलाम हर चीज में कहते हैं अल्लाह ने फरमाया, मगर हमें कब अपनी जिंदगी जीने को मिलेगी। ये वही कौम थी जिसे अल्लाह ने फिरौन से निजात दी, लेकिन फिर भी ये लोग शुक्र के बजाय सवाल और शिकायत में ज्यादा मशगूल रहते। तुम लोगों ने अल्लाह के मौजज़े देखे, समंदर चीरते देखा, आसमान से रिज्क उतरते देखा, फिर भी तुम्हारे दिल भरते नहीं। हम समझदार हैं, हमें हर बात पर अंधा यकीन करने की आदत नहीं। दिन गुजरते गए और बनी इज़राइल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और चालाकी में मसरूफ रहे। सब कुछ जमीन और समंदर के दरमियान एक अजीब तस्कीन के साथ चल रहा था। फिर एक दिन अल्लाह ने अपने नबी को एक ऐसा राज बताया जो मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी समझ से भी बाहर था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मेरे बंदों में से एक ऐसा शख्स है जिसके पास इल्म है जो तुमसे भी ज्यादा गहरा है, उसकी तलाश करो और सब्र के साथ उससे सीखो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हैरानगी हुई, एक नबी और फिर भी कोई ऐसा जो इल्म में उनसे आगे हो। अल्लाह ने कहा, एक मछली लो और समंदर के किनारे जाओ, वहां वो मछली तुम्हारी राह में निशानी बनकर तुम्हें उस बंदे तक ले जाएगी। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ, बनी इज़राइल की बस्तियों से निकलकर समंदर की तरफ। एक ऐसा सफर जो जाहिर में फासलों का था, लेकिन असल में इल्म और राज का सफर था। मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे सालों लग जाएं। दिन रात का फर्क मिटा, रेगिस्तान गुजरा, पत्थर गुजरे, थकान जिस्म में उतर चुकी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। फिर एक दिन वो जगह आ गई जहां दो समंदर मिलते हैं। एक अजीब सी खामोशी, पानी का वो शोर जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। और फिर उस मछली ने जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी और समंदर में ऐसे चली गई जैसे पानी ने उसके लिए कोई रास्ता बना दिया हो। यही वो निशानी थी जहां अल्लाह का बंदा मिलना था, और मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को वहां ढूंढने लगे और थोड़ा आगे निकल गए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक पानी के दरमियान एक रास्ता बन गया और उस रास्ते से एक नूरानी शख्स बाहर आए। ये थे अल्लाह के खास बंदे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का नाम कहीं भी वाज़े तौर पर नहीं बताया। नाम खिजर अलैहिस्सलाम
हमें हदीस और तफसीर से मिलता है। यानी कुरान ने शख्सियत नहीं, उनके इल्म और मुकाम को हाईलाइट किया ताकि दुनिया समझ ले इल्म अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें ढूंढते हुए वापस उस मुकाम पर पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। ऐसा शख्स जिसका चेहरा आम था लेकिन इल्म आसमान से भारी। क्या मैं आपकी सोहबत इख्तियार कर सकता हूं ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें? खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा एक गहरी नजर से, जैसे वो उनके आने का इंतजार ही कर रहे हों। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे मूसा, चलो। यहीं से वो सफर शुरू हुआ जहां जाहिर में सब कुछ गलत था लेकिन अंदर हर चीज अल्लाह के हुक्म से ठीक, और जहां सब्र सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी कश्ती मिली, गरीब मछेरों की कश्ती जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर से पैसे कमाते थे। हवा तेज हो रही है। हाँ, बस इसे यहाँ बंद दो, हमें निकलना चाहिए। आइए हमारी कश्ती में सफर कर लीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे, बस दुआ कर देना। गरीब लोग मगर दिल से अमीर। उन्होंने बिना किसी लालच के अल्लाह के दो बंदों को अपनी कश्ती में बिठा लिया। कश्ती समंदर में आगे बढ़ी, पानी नीचे गहरा, आसमान ऊपर बोझल और हवा में अजीब सी घबराहट। और फिर अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बिना कुछ बोले कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। समंदर के बीच टूटी हुई कश्ती और मूसा अलैहिस्सलाम का दिल गुस्से और हैरानी से भरा हुआ। ये क्या कर दिया आपने? इन लोगों ने हमें मुफ्त में बिठाया और आप उनकी कश्ती ही तोड़ रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से सवाल नहीं करूंगा। कश्ती टूटी हुई मगर डूबी नहीं, और थोड़ी देर बाद वो दूसरे किनारे पर लगी। कश्ती से उतरने के बाद दोनों एक शहर की तरफ चल पड़े, रेत और पत्थर का शहर, जहां बच्चे गलियों में खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का हंसता हुआ भाग रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए और उस बच्चे को गौर से देखने लगे। फिर अचानक उस बच्चे को पकड़ा और एक ही पल में उसकी जान ले ली। या अल्लाह, आपने एक बेगुनाह जान ले ली। ये तो सीधा सीधा जुल्म है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए और वो दोनों आगे बढ़े। भूख, प्यास, थकान और एक सख्त मिजाज गांव। उन्होंने लोगों से कहा, हम मुसाफिर हैं। हाँ, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मगर गांव वालों ने मुंह फेर लिया। यहाँ कोई मेहमान नहीं पाला जाता। थोड़ी देर चलने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक घर की झुकती हुई दीवार देखी जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। आओ इसे सीधा कर देते हैं। फिर उन्होंने उस दीवार को सही किया ताकि वो गिरे नहीं, और वहां से जाने लगे। ये लोग हमें भूखा रख रहे हैं और आप उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हो। कम से कम पैसे तो ले लेते। बस है मूसा, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। समंदर की हवा, शाम का वक्त, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालों का तूफान था। मूसा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुमने देखा वो असल में था क्या। वो कश्ती गरीब लोगों की रोजी थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। अगर मैं कश्ती को न तोड़ता तो वो बादशाह उनसे सब कुछ छीन लेता और वो लोग फकीर हो जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बदलने लगा।
पहली बार जुल्म रहमत बन गया। जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक है, वो बड़ा होकर कुफ्र और बगावत में डूब जाता। मैं उस दिन को लानत भेजता हूँ जब मैं उस घर में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप मोमिन थे और अल्लाह ने चाहा कि उन्हें ऐसी औलाद मिले जो ईमान में बेहतर हो और रहमत का सबब बने। मूसा अलैहिस्सलाम को जो चीज कत्ल लग रही थी वो असल में 2 मोमिन दिलों का इम्तिहान और उन्हें एक नेक औलाद का नसीब करना था। बिल्कुल। जिस दीवार को मैंने सीधा किया, उसके नीचे 2 यतीम बच्चों के लिए एक खजाना छुपा हुआ था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि जब तक वो बच्चे जवान ना हो जाएं, उनका माल महफूज रहे। जो कुछ मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब मेरे रब का सिखाया हुआ इल्म था। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो किताबों में होता है, कुछ इल्म वो होता है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों में उतार देता है। बिल्कुल। तुम्हारी जिंदगी में भी कभी कश्ती टूट जाती है, कभी कोई चीज तुमसे छीन ली जाती है, कभी तुम कहते हो मेरे साथ जुल्म हो गया, बिल्कुल। लेकिन शायद वही तुम्हारा बचाव, तुम्हारी रहमत होती है। सही बात और है, क्या तुम्हें पता अल्लाह पता ताला भी नहीं उसमें हमारा भला कर दे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का राज ये नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं, असली राज ये है, क्या तुम अपनी आंखों पर यकीन रखते हो या अपने रब के इल्म पर। YouTube ऑटोमेशन का वेबिनार होने जा रहा है 5 फरवरी थर्सडे रात 9 बजे लाइव इस YouTube चैनल पर। कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। तो गाइज ये स्टोरी है प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम जिस कस्बे में रहते थे, बनी इसराइल, आई गेस, हाँ मैं शायद सही बोल रही हूँ, बनी इसराइल। हाँ। तो तब क्या था ना, फिरौन से मुक्ति मिली थी उन लोगों को। अल्लाह ने फिरौन से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह पे प्रॉपरली भरोसा नहीं करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते रहते थे, नाशुक्रे हो गए थे, नाशुक्रे हो गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते थे कि भाई तुम्हें सब कुछ तो दे दिया अल्लाह ने, फिर भी अगर तुम भरोसा नहीं करोगे तो क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो बनी इसराइल के लोग थे वो कहते कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते अल्लाह को, ट्रस्ट करते हैं पर ब्लाइंडली नहीं करते। तब मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे शांति वाली जगह में जाके बैठ गए थे कहीं पे, उनको थोड़ा परेशान हो गए इन चीजों से, ये लोग मान ही नहीं रहे अल्लाह को। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आया कि मैंने अपने लोगों में से एक ऐसा इंसान चूज किया हुआ है, इंसानों में से एक ऐसा इंसान चूज किया हुआ है जिसको आपसे भी ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा मैंने इल्म दिया हुआ है, सब्र का इल्म। तो आपको उससे वो चीजें सीखनी है जो मैंने सिखाई है उसको। तो एक टाइम में तो जब अल्लाह ताला ने एक डिवाइन के जरिए मतलब उन मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, तो वो भी उनकी बात सुन के शॉक हो गए कि नबी मैं हूं। हाँ, नबी नहीं है वो, फिर भी उनको मेरे से ज्यादा इल्म है, कैसे? हाँ। तो वो उनकी खोज में जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बताया उनको कि इस जगह पे आपको वो बंदा मिलेगा, मछली लेके जाओ, उसको समुद्र में फेंकना, वो बताएगी आपको, मछली आपको रास्ता बताएगी वहां तक पहुंचाने का। तो वैसे वो चलते गए तो मछली जैसे उन्होंने समुद्र में छोड़ी ना, तो जैसे वो मछली गई तो ऐसे लग रहा था समुद्र रास्ता बना रहा है। बिल्कुल। तो जहां से रास्ता एंड हुआ ना, वहां पे एक ऐसी दीवार टाइप बन गई, मतलब प्रोटेक्शन, एक कवच, वहां से निकले खिजर अलैहिस्सलाम। तो वो आए, वो एक जगह पे बैठ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम वो उनके पास मतलब पहुंचे। तो उन्होंने बोला मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है वो इल्म लेने के लिए, सब्र का इल्म लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मूसा तुम मेरा सब्र के साथ मेरे साथ नहीं चल सकोगे, पर फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैंने जाना है, तो वो चले गए। तो वो उनको लेके गए समुद्र में एक कश्ती में, वो गरीबों की कश्ती थी, एक बस्ती में ले गए दो जो कि कश्तियां चलाते थे, तो वो गरीबों की बस्ती थी बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि हमने जाना है कश्ती में, तो उन्होंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन दोनों को, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम को, उनको बैठा दिया कश्ती में। तो जैसे वो बीच समंदर में पहुंची कश्ती, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उठे खड़े हुए और साइड से उन्होंने कश्ती को तोड़ दिया। तो गुस्सा आया प्रॉफिट मूसा को कि ये क्या किया तुमने, इन्होंने हमें फ्री में लेके चले हैं, लेकिन आप ऐसे इनका नुकसान कर रहे हो। तो बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला, नहीं, उन्होंने बोला कि
देखो मूसा, मैंने तुम्हें पहले बोला था तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे, नहीं, मेरे हाँ। सब्र के साथ नहीं चल तुम्हें सकोगे। तुम सब्र नहीं कर सकते। हाँ। तो वो जैसे फिर किश्ती, चुप हो गए, और फिर किश्ती जब किनारे पे पहुंची तो एक बच्चा हंसता तो हुआ फिर वो उनके पास फिर भाग दोबारा गया। उस एक और बस्ती में गए तो वहां पे काफी बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चा काफी हंसता हुआ खेल रहा था, तो उनकी नजर पड़ी खिजर अलैहिस्सलाम की उस बच्चे के ऊपर। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो गए, वो उनको उस बच्चे की गर्दन पकड़ी और मतलब उसको काम तमाम कर दिया उस बच्चे का भी। तो मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा फिर आया। गुस्सा आया कि इस बच्चे की क्या गलती थी, इसको क्यों हम्म, मारा आपने। हम्म, फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने मूसा तुम्हें ये बोली थी बात। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिर चुप हो हो गए। गए। फिर वो आगे गए, एक घर था टूटा हुआ था, उसको प्रॉपर ठीक करने लग गए, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी बोला कि ठीक हम्म, करने के लिए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि आप ये हमें एक खाना तक नहीं दे रहे, और आप हम इनका घर जोड़ रहे हैं। हाँ। इनका घर फ्री में जोड़ रहे हो, पैसे तो ले लेते इनसे। हजरत खिजर ने बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपको पहले बोला था कि आप मेरे साथ नहीं चल सकोगे, मेरे सब्र के साथ नहीं चल सकोगे, आज से आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर उन्होंने बताई पूरी कहानी उन 3 वाक्यों की कि उन्होंने क्यों किए थे। हाँ, पहला उन्होंने बताया कि मैंने कश्ती क्यों तोड़ी थी, क्योंकि वहां पे एक राजा था जो अच्छी कश्तियां देख के वो अपने पास रख रख लेता लेता था। था, जालिम था वो जालिम काफी। था अगर basically। अगर वो उस कश्ती को ना तोड़ते तो वो कश्ती बहुत बढ़िया थी, उसको भी वो जालिम शासक ले ले लेता, तो और वो जो लोग थे वो फकीर बन जाते, फकीर बेसिकली गरीब हो जाते बहुत गरीब ज्यादा। हो जाते। तो इसमें उनका भला हुआ लोगों का, अल्लाह ताला ने भला किया। और पर दूसरा जो दूसरी था वो था जब वो उस बच्चे की जो उन्होंने गर्दन मरोड़ी हजरत खिजर ने, तो इसलिए मरोड़ी क्योंकि वो बच्चा ना फ्यूचर में जाके एक हिसाब से नॉन इल्म के खिलाफ चलता। वो अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए सही नहीं था, वो उल्टी सीधी हरकतें करता। लेकिन उनके बच्चे, उनके जो मदर फादर थे, वो अच्छा एक नेक दिल इंसान बच्चा चाहते थे, अच्छी औलाद। तो उनको दूसरी औलाद देनी थी, इसलिए उस बच्चे का उन्होंने मतलब काम तमाम कर दिया। तीसरा जो वाक्य था कि जो उन्होंने घर बनाया, वो जो टूट रहा था, वो इसलिए बनाया क्योंकि उस घर में जो एक संदूक रखा हुआ था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको घर को जोड़ा गया। उस संदूक में से जो अशरफियां, जो दौलत निकलती, उससे उन 2 यतीम बच्चों का पेट पलना था। पलना था। हाँ, तो इसलिए अल्लाह ने सारा बंदोबस्त तो किया अल्लाह था। ने वो इसलिए खजाना बचा के रखा कि जब तक बड़े होंगे तब तक ही मिले उनको। तो बेसिकली इन 3 घटनाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप ना अल्लाह ताला को कोसो मत कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि क्यों का देखो, क्यों का आंसर आपके पास नहीं, क्यों का आंसर उसके पास है। आप चुप करके चलते रहो, अपना इल्म के ऊपर फॉलो करो, अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करो, क्योंकि आपके आपके हाथ में ये बाकी क्या करना है आपको, सब्र। इबादत की, अल्लाह ताला पे भरोसा किया, उसके बाद चुप करके बैठ जाओ, सब्र, और टाइम का वेट करो, क्योंकि बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा। वो ये भी तभी बोलते हैं, पर टाइम तो उसी का आता है जो बंदा सब्र करता है। जो बंदा सब्र नहीं करता, जल्दबाजी करता है ना, वो हमेशा कुएं में गिरता है। जैसे प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, बट उनको सब्र नहीं आता था, तभी अल्लाह ने सब्र था उनको। लेकिन वो क्या करते थे, जब लोगों को अल्लाह की बातें समझाते थे ना, वो परेशान हो जाते थे जब वो लोग अल्लाह की बातों को समझते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि उस बंदे के पास जाओ जो कि हजरत खिजर थे, उनके पास कितना सब्र है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है सब्र। अल्लाह ताला ने अपने नबियों, तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि सब्र रखो, कुछ भी हो लाइफ में सब्र रखो। आपका अच्छा टाइम भी चला जाएगा, आपका बुरा टाइम भी चला जाएगा। दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे, बट आपको अपना सब्र का ईमान नहीं डोलने देना। तो गाइस बहुत बढ़िया वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, साइनिंग ऑफ।